मानस में एक पंक्ति है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तो सच्चा धार्मिक वही जिसके हाथ सत्य को चुनने में कांपे नहीं, जिसके होंठ सत्य बोलने से पीछे हटे नहीं, सत्य का साथ देने में हमारा मन पीछे ना हो, संकोच ना करे, वो धार्मिक है। और इस संदर्भ में कबीर साहब कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं, और जिसके हृदय में सत्य है, जिसका हृदय सच्चा है, निर्मल है, पवित्र है, उसी के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से सत्य और झूठ का परिभाषा बदल जाता है। समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से सत्य की परिभाषा बदलती रहती है। सबको पता है कि सच बोलने से पुण्य मिलता है और झूठ बोलने से पाप मिलता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर हम किसी के बचाव में, कोई संकट में है उसका साथ देने के लिए, कोई विपदा में है, कहीं फंसा हुआ है, तो उसके बचाव में यदि थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं तो वो झूठ नहीं होता। किसी का फायदा हो रहा हो, थोड़ा झूठ बोल दिया तो वो झूठ नहीं होता, सच में आता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि फायदा सामने वाले का हो, अपना नहीं। अपने फायदे के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने बचाव में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर सच बोलने का साहस करना चाहिए। बहुत लोग सच के पुजारी बनते हैं, कोई नहीं फंस रहा है तो सच बोल देते हैं कि वो और फंस जाए और परेशान हो जाए। सच बोलते समय सही समय का, सही स्थान का ध्यान रखना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कड़वा सच भी सामने वाले के कानों को प्रिय लगे। वरना फिर मौन रहना चाहिए, सबसे बड़ा इलाज मौन रहिए। तो ये सब तो बातें थी व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य सिर्फ एक बात को कहते हैं, वो है मृत्यु। जन्म लेने वाले की मृत्यु, ये सबसे बड़ा सत्य है। हम कितना भी टालें, कितना भी भागें, कितना भी इसको मिटाने की कोशिश करें, भूलने की कोशिश करें, कहीं भी छिपे हो, मृत्यु साए की तरह, हमारी परछाई की तरह हमारे साथ साथ चलता है। और हम हैं कि मृत्यु को भूले बैठे हुए हैं। तो मृत्यु सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हमें मृत्यु का ज्ञान हो गया है, मृत्यु एक दिन होनी है, ये बात स्वीकार कर लिया है, तो हमसे कभी कोई पाप तो नहीं होने वाला। इस धरती पर जितने भी अपराध होते हैं, चोरी, लूटमार, हत्या, मांसाहार, शराब, जितने भी पाप की चीजें हैं, जितने भी अपराध हैं, जितना भी खून खराबा हो रहा है, उसका कारण एक है कि व्यक्ति मृत्यु को भूल गया है। एक दिन मरना भी पड़ेगा, ये व्यक्ति भूल गया है। यदि हमें मालूम चले कि आज हमारा अंतिम दिन है इस धरती पर, आज हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या आप उस दिन शराब पी सकेंगे? उस दिन मांसाहार कर सकेंगे? किसी पर क्रोध कर सकेंगे? किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकेंगे?
किसी के जमीन जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करेंगे? नहीं। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति का यही प्रयास रहेगा कि अपनी गलतियों का हम क्षमा मांग लें। जिसने हमारे साथ गलत किया उसको क्षमा कर दें। जिस पर हमने क्रोध किया है उससे एक बार प्रेम से बात हो जाए। जिससे हमारा बैर है उससे एक बार व्यवहार ठीक हो जाए। जाते जाते किसी से क्या बैर करना, सबका प्रयास होगा। मृत्यु ही हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर, इस संसार में अपने अलावा सब कुछ व्यर्थ है, नश्वर है। एक भी कण हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। मृत्यु का स्मरण हमारे मन को, जो कि वासना की ओर, कामना की ओर भागा जा रहा है, उसको रोकता है। इसलिए मृत्यु को भूलना नहीं है, उसे हमेशा याद रखना है। जब भी हम रात को सोते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद करें, अब तक जैसा भी जीवन रहा आज के दिन के लिए, और उन सबको क्षमा करें जिसने हमारा दिल दुखाया है। उन सबसे क्षमा मांग लें जिनका हमने दिल दुखाया है, क्योंकि प्रत्येक रात जब हम सोते हैं तो वो नींद छोटी मृत्यु होती है। पता नहीं होता है कि सुबह हम सूरज देख पाएंगे कि नहीं। इसलिए अपनी गलतियों का क्षमा मांग कर ही सोना चाहिए। सारे दुख, सारे बैर मिटाकर सोना चाहिए। कल का क्या पता नींद खुले या ना खुले। जिस शरीर के लिए व्यक्ति पाप करता है, झूठ बोलकर व्यापार करता है, इतनी धन दौलत का इंतजाम करता है, उसमें से एक कण भी अपने साथ नहीं जाएगा। ये शरीर कितना नश्वर है। जब आप दो चार को तो ठिकाने लगा के ही आते होंगे, शमशान घाट पर जाते हैं ना, महीने में 2-4 बार तो जाते होंगे कंधे पर लेकर के। तब वहां सबको बड़ी गीता भागवत याद आती है। जितना मन में वैराग शमशान घाट पे जगता है उतना कहीं नहीं जगता है। तब मालूम पड़ता है कि यही स्थिति हमारे जीवन में भी आने वाली है। कभी हम भी 4 कंधों पर आएंगे। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए भागम भाग दिन भर करते रहते हैं, वो सब छोड़कर खाली हाथ यही लाए जाएंगे। अपने पैरों पे चलकर भी नहीं आएंगे। ये जीवन का सत्य है। जब वहां हम चिता को जलते हुए देखते हैं तब समझ में आता है कि भाई इस जीवन में कुछ रखा नहीं है, अब से सारा गलत काम बंद। लेकिन जब फिर से वहां से नहा धो के, हाथ पैर धो के अंदर प्रवेश करते हैं घर में, तब फिर से वही धंधा चालू, वही काम चालू, वही दौड़ भाग चालू, वही झूठ फरेब के साथ दुकान खुल जाती है। ज्यादातर हमारी कमाई झूठ बोलकर होती है, सबको पता है। और वो दोषपूर्ण कमाई किस लिए करते हैं? इस नश्वर शरीर के लिए। तो क्या करें? घर बार छोड़ दें, क्योंकि हमारा घर भी 50-70 बहुत ज्यादा 100 साल से ज्यादा एक मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। घर को भी मालिक बदलना पड़ता है। एक निकले, अब उनका बेटा मालिक, बेटा निकला तो पोता मालिक। एक घर के मालिक सभी हमेशा नहीं हो सकते। तो अब क्या घर छोड़कर जंगल चले जाएं? कमाए खाए नहीं, कुछ काम ना करें? बिल्कुल करना है। घर में बच्चे, हमारा घर, हमारी जमीन जायदाद, हमारी पत्नी, ये संसार नहीं है। इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो मोह है, वो संसार है। हमारे भीतर जो संसार बस गया है उसे त्याग करना है, उसे अपने भीतर से निकालना है। जब तक आंख खुली है तब तक ही हमारा सारा भाग दौड़ है। तो घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए
परम वीतरागी कहते हैं राजा जनक को। वो महलों में थे, ऐश्वर्य में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने मन में संसार को नहीं बसाया, कभी लोभ नहीं किया, कभी मोह नहीं किया। इसीलिए उन्हें वैदेहराज कहते हैं। शरीर भाव में नहीं रहते थे। चक्रवर्ती भरत की एक छोटा सा प्रसंग है कि उनके प्रजा में से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप तो इतने बड़े बड़े महल में रहते हैं, सुख सुविधाओं में रहते हैं, रूपवती रानियां हैं, दास दासियां हैं, इतना धन ऐश्वर्य है, आपको बैरागी क्यों कहा जाता है? आप कैसे बैरागी हुए? यदि आप महलों में हैं तो आप बैरागी कैसे? इतने तख्त और ताज पे बैठे हैं तो आप सन्यासी कैसे? राजा ने कहा, आपकी जिज्ञासा उचित है और मैं इसका समाधान भी करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, पालन क्या, वो तो हमारा कर्तव्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। राजा ने कहा कि ये रहा कटोरा तेल से भरा हुआ, इसे हाथ में लेकर तुम्हें मेरे महल के अंतापुर में जाना है। वो बहुत खुश हुआ, चल पड़ा महल की ओर। राजा ने कहा, रुको तो, पूरी बात सुन लो। सबसे पहली बात कि तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना है। दूसरी बात, ये तेल से भरा कटोरा हाथ में लेकर जाना है। तीसरी बात, कटोरे से तेल एक बूंद भी छलकने ना पाए। और वापस आकर तुम्हें ये बताना है कि महल में सबसे सुंदर रानी कौन सी है। व्यक्ति ने कहा, बड़ी भयभीत कर देने वाली शर्त रखी है आपने कि तेल का कटोरा एक बूंद भी गिरे नहीं। राजा ने कहा, एक और बात, अगर एक बूंद भी छलका तो 2 सैनिक तुम्हारे साथ जा रहे हैं तलवार लेकर, उसी समय तुम्हारा गला काट देंगे। अब वो और भयभीत हो गया। कहा, महाराज ऐसी शर्त, गला ही काट देंगे? राजा ने कहा, तो तुम्हें अंतःपुर में जाने का मौका भी तो मिल रहा है। अरे ऐसी रानियों का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। राजा की आज्ञा थी, उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। अब धीरे धीरे महल में प्रवेश किया, अंतःपुर में प्रवेश किया, लेकिन उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। कटोरे से एक बूंद तेल छलका नहीं कि उसका गला वहीं, तो उसको कटोरे में अपना मौत दिखाई दे रहा था। अंतःपुर में जगह जगह सुंदर नृत्य चल रहा है, वादन चल रहा है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, रूपवती रानियां हैं, लेकिन कहीं एक निगाह नहीं, एक भी ध्यान नहीं। पूरा का पूरा ध्यान कटोरे पर। बचते बचाते, कदम बढ़ाते बढ़ाते, फूकते फूकते कदम रख रहा था और धीरे धीरे आकर के राजा के पास खड़ा हुआ, बोला, ये लीजिए, एक भी बूंद कहीं नहीं छलका। राजा ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि अब बताओ, महल में सबसे सुंदर रानी कौन सी है? व्यक्ति ने कहा, महाराज, कहाँ की रानी, कौन सी रानी, कैसी रानी? मुझे तो कटोरे में अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। राजा ने कहा, बस यही तुम्हारे समस्या का समाधान है, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि मैं महलों में रहता तो हूं, पर मेरे मन में महल नहीं बसा हुआ है। मैं हर समय मृत्यु की आहट सुनता रहता हूं। इसीलिए कोई भी पाप, कोई भी कामना, कोई भी वासना मेरे मन में प्रकट नहीं होती। मुझे पता है कि ये सब मेरे नहीं है, मेरे पास है, मेरे नहीं है। संयोग से, अच्छे कर्मों से मुझे राजपाट मिला है। और यही हमें भी ध्यान रखना है कि ये परिवार, ये धन ऐश्वर्य, ये दुकान, ये घर, ये बच्चे, ये समाज, सब कुछ हमें संयोग से मिला है। ये शरीर भी संयोग से मिला है और संयोग के मूल में कर्म होता है। एक भी कर्म इधर उधर हुआ नहीं कि राजा को रंक बनाकर रख देगा। अगर ये भाव हम भी रखें कि ये सब मेरे साथ हैं, मेरे नहीं है, इस भ्रम से बाहर हो जाएंगे तो हमारा घर ही आश्रम हो जाएगा। अपने घर परिवार को ही हम साधना स्थल बना लेंगे।
और जो ऐसे भाव जीवन में रखते हैं वो संसार में बसते तो हैं लेकिन संसार में फंसते नहीं हैं। अंत में एक छोटा सा भजन ध्यान से सुनिएगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में है अपनी वृत्ति, बदलता जो क्षण क्षण में है अपनी वृत्ति, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया का कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बनके फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। तो किसके भरोसे रहना है? ये दास अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी और गुण के भरोसे न रहना। कोई और गुण काम नहीं आने वाला। ये दास अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, जितनी जल्दी हो सके संतों का संग गुरु का ज्ञान ले लो और भजन कर लो, सेवा कर लो जब तक ये जीवन है। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी अगले पल के भरोसे न रहना।